भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार का भी मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मूड माहौल तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो संकेत है आज के बाज़ारों से जो निकल के आए हैं वो थोड़े पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन लगातार एक तरह से एफआईआईज़ की गिरावट होना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत भी देकर गया है। अब ये संकेत यदि पॉजिटिव होते हैं तब जाके ही ऐसा लगेगा कि भारतीय बाज़ारों में रिकवरी है। अब आज एफआईआईज़ का डेटा देखना होगा कि किस प्रकार से एफआईआईज़ का डेटा आएगा और उसके बाद ही पता लगेगा कि एफआईआईज़ की खरीदारी आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि लगातार अक्टूबर के महीने से एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग ही देखने को मिली है और ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ के लगभग जाता हुआ दिखाई दिया है। इससे आधी बाइंग भी यदि भारतीय बाज़ारों में आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लगातार एफआईआईज़ की सेलिंग के कारण ही भारतीय बाज़ारों में इस प्रकार का मूड माहौल बना हुआ है। और जब तक मूड माहौल पॉजिटिव नहीं होगा तब तक कोई तेज़ी की संभावनाएं आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल बिगड़ा हुआ ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में करीब 1.25% की तेज़ी और निफ्टी भी आधे % की से ज़्यादा की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स और S&P 500 जो फ्यूचर्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल भी देखने को मिल रहा है। ग्लोबली जो FTSE है वहाँ पे देखें तो 45 जो है आधे % की तेज़ी, CAC 40 में 1.25% तक की तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ग्लोबली मूड माहौल भी ठीक ठाक और पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी कोई नेगेटिव खबरें नहीं हैं जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली। जो मुद्दा अभी देखने को मिल रहा है वो केवल Q3 के आंकड़ों का है, क्योंकि जो TCS के नतीजे थे काफ़ी बेहतर आते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद से अच्छी खासी तेज़ी भी IT सेक्टर में देखने को मिली थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि TCS के बाद में अब जो नतीजे आएंगे रिलायंस के और HDFC बैंक के, तो वो कैसे रहते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इन पर ही बाजार अब निर्भर रहता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये यदि बैंकिंग सेक्टर के आंकड़े अच्छे आते हैं, जैसा कि पिछली बार आंकड़े अच्छे आते हुए दिखाई दिए थे, तो अच्छी खासी और बेहतर तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को बन सकती है। लेकिन यदि बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले से ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरावट दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आपको आ रहा होगा। एक्सिस बैंक में कल के दिन काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी, लेकिन आज थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से जो Q3 का डेटा अभी तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से काफ़ी बड़ा झटका भारतीय बाज़ारों को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में ये जो रिकवरी है वो क्या सस्टेन करेगी, क्या बाज़ार 23,500 23,800 तक जाता हुआ दिखाई देगा। यदि वहाँ तक बाज़ार जाता है तब जाके ऐसा लगेगा कि भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी रैली जो है आगे आने वाले दिनों में भी बनती हुई दिखाई देगी। बैंक निफ्टी की तरफ से भी आप देखो तो बैंक निफ्टी में जिस प्रकार की आज रिकवरी आई है, काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। PSU बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। आप देखोगे तो निफ्टी करीब 130 पॉइंट की और बैंक निफ्टी 700 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा था। 49,400 के लगभग भी बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो 49,800 है वो उसके ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा, तब जाके बैंक निफ्टी में थोड़ी तेज़ी की और संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो भारतीय बाज़ारों के लिए कुल मिला के देखें तो कोई ऐसी नेगेटिव खबर तो नहीं है, लेकिन FIIs और Q3 के जो आंकड़े हैं और जिस प्रकार से इकोनॉमी अभी चलती हुई इंडियन बाज़ार की दिखाई दे रही है, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को थोड़ा बहुत झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से नेगेटिव संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि बाज़ार सस्टेन करता है तो अच्छी खासी तेज़ी आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।